हमने स्पेशल शो भी किया था 2 घंटे के लिए सैटरडे को। यस। आपने तो खैर एडिटर स्टेक दे दिया था और यही कहा था कि कुछ नहीं है। ये ज्यादा जो शोर मचाया जा रहा है वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ही है, अनफॉर्चुनेट है। आम आदमी के पास, आम नागरिक के पास ज्यादा 2,000 रुपए के नोट नहीं है। इस बारी ये बहुत कम है। जो कुल राशि है 34 लाख करोड़ कैश है भारतीयों के पास। कैश इन हैंड जो आप या नोट्स इन सर्कुलेशन कह लें, उसमें से 3.62 लाख करोड़ के ये नोट थे। और 4 महीने की अवधि दी गई थी कि सितंबर एंड तक आप कर लीजिए। और सैटरडे संडे को यही निकल के आया कि ज्यादातर लोग इनका एक्सेप्टेंस भी ले रहे हैं। लोग यूसेज चल रहा है। और एसबीआई ने एक अच्छी बात और कह दी कि ये जो फॉर्म है ये भी नहीं भरना पड़ेगा। 20,000 रुपए तक वो सीधा अक्रॉस द काउंटर इन नोट्स को एक्सचेंज कर देंगे। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अनिल जी, ना इन्फ्लेशन पे, ना इकोनॉमी पे। और बिल्कुल मार्केट्स में भी सेंटिमेंटली हमने देखा कि मार्केट्स ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल किया है। तो ये आरबीआई की एक मुहिम है। 2013-14 में अगर याद करिए, 2005 के पहले के नोट सारे उन्होंने एक्सटिंग्विश किए थे कि आप बदल लीजिए। और एक अवधि दी गई, फिर उसको बढ़ाया गया अक्टूबर तक और बड़े आराम से काम हो गया। तो ये 2013 का है, ये 2016 की तरह नोटबंदी नहीं है। क्योंकि ये वैलिड लीगल टेंडर है 2,000 रुपए का, तो डिमोनेटाइजेशन नहीं है, नोटबंदी नहीं है। ये आपको केवल इसको एक्सचेंज करना है, या अपने अकाउंट में डालिए या अक्रॉस द काउंटर। कल 23 मई से हर बैंक आपको 20,000 रुपए एक बारी में एक्सचेंज करके देगा। तो आम नागरिक के लिए कोई इसमें परेशानी नहीं है अनिल जी, ना मार्केट्स के लिए कोई परेशानी है। देखिए, दोनों तरफ से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मौका है, सबका फोकस है इस पे। तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। पहली तो बात है कि ये आर्टिफिशियल सीलिंग है, ये असली सीलिंग नहीं है। बट इसका बहाना लेके अब दोनों तरफ के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करें। अगर बाइडेन सीधा साइन कर दे, भाई रिपब्लिकन ने बोला मैं साइन कर देता हूं, तो पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो वो सब देखते हुए ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग चल रही है, अनफॉर्चुनेट है। और ये यही होगा 31 मई को 15 मिनट पहले इनका करार होगा, या फिर शायद जून 1 को ही करार होगा सवेरे सवेरे। उससे पहले नहीं करेंगे। अगर जून 1 को नहीं भी होता है तब भी थोड़े पैसे तो हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंगाली है अमेरिका की गवर्नमेंट की, पैसे तो हैं और वो डिले कर सकते हैं। बट अपने जो बॉन्ड मार्केट के जो कर हैं, जो डेट है, उसको वो नहीं डिले करेंगे। तो काफी इसके तोड़ हैं अनिल जी इनके पास। बट ये एक्सपेक्ट करिए, आज फिर से मिलने वाले हैं दोनों, बाइडेन और जो रिपब्लिकन कांग्रेस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं केविन मैकार्थी, और बाइडेन मिलेंगे। बट ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आज ही कुछ अनाउंस हो जाएगा। जो मूलभूत इनमें डिफरेंस है, रिपब्लिकन चाहते हैं आप कटौती करिए खर्चे में, और कटौती वेलफेयर में करिए, स्टूडेंट लोन का फॉरगिवनेस मत करिए, इस तरह की चीजें। और रिपब्लिकन साथ में कह रहे हैं कि हमें टैक्स नहीं बढ़ाना है, उल्टा टैक्स कट दीजिए। बाइडेन कह रहे हैं कि हम कटौती करेंगे, इतनी नहीं जितना आप कह रहे हैं, बट फंडिंग कटौती हम इस तरह से करेंगे कि खर्चा तो हम करेंगे बट टैक्स बढ़ा के करेंगे। तो रिपब्लिकन कभी मान नहीं सकते टैक्स बढ़ाने में। और अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, 1995 में जब बिल क्लिंटन के साथ ये हुआ था, वो सरप्लस बजट चला रहे थे और उन्होंने माना ठीक है कटौती करते हैं, सरप्लस में लेके आए। जब जॉर्ज बुश जूनियर आए 2000 में, उन्होंने कटौती की टैक्स में, वो कभी नहीं बढ़े टैक्स। ऐसे ही 2011 में जब ओबामा के साथ हुआ, तो उसके बाद ट्रंप ने आके 2017 में टैक्स कट किए, वो कभी नहीं बढ़ाए गए टैक्स कट। तो रिपब्लिकन क्या करते हैं, जब खर्चा कम किया जाता है डेमोक्रेट से, वो टैक्स कट कर देते हैं और वो परमानेंट हो जाता है। तो इसलिए डेमोक्रेट्स भी सचेत हैं कि इस तरह के हम नहीं घिरेंगे।
तो थोड़ा पॉस्टरिंग चलेगा अनिल जी, मार्केट भी थोड़े व्याकुल जरूर होंगे। मार्केट पे अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट आता है। 2011 में S&P 500 20% तक गिर गया था। तो जुलाई से लेके सितंबर के बीच में 2 अगस्त को जाके करार हुआ था, बट उसके बाद भी गिरता रहा क्योंकि अमेरिका की रेटिंग गिर गई थी। तो अभी 3 चिंता के विषय हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। एक है यूएस का डेट सीलिंग, दूसरा फेड क्या करेगा जून 14 को, वो लगता है थोड़ा ठहर रहा है। फिर से 9% की प्रोबेबिलिटी आ गई है कि 14 को रेट हाइक की। और पावल ने भी कहा फ्राइडे को कि मुझे नहीं लगता इतने रेट बढ़ाने पड़ेंगे, उससे मार्केट को थोड़ा प्रोत्साहन मिला। बट जेनेट येलन ने फिर गड़बड़ कर दी फ्राइडे को। उन्होंने कहा ज्यादा और बैंक मर्जर करने पड़ेंगे। तो उससे जो पावल ने अच्छा किया था जेनेट येलन के बयान से और ये डेट सीलिंग की वजह से यूएस मार्केट हल्के से गिरे, बट वीक में तो बढ़े। नील काश्कारी जो मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष हैं, जो काफी डविश होते थे, हॉकिश हो गए थे पिछले 1 साल से, उन्होंने भी कहा कि शायद ये टाइम है अभी पॉज करने का। तो मुझे लगता है कि पॉज करेंगे, जून 14 को नहीं बढ़ाएंगे रेट, अनलेस ये जून की जो इन्फ्लेशन आती है बड़ी तेजी से बढ़े, उसका कुछ कारण दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ अग्रसर है अमेरिकन इकोनॉमी। और बाकी तेल की कीमतें देखिए, कमोडिटीज की कीमतें देखिए, खाद्य पदार्थों की कीमतें, सब में सॉफ्टनेस है, तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। तो पावल साहब ने क्या कहा कि बैंकिंग क्राइसिस के चलते हमने उसको काबू में तो कर लिया है, बट उसके चलते जो डिसरप्शन होगी उसके कारण हो सकता है हम इतना रेट नहीं बढ़ाना पड़े। तो मार्केट इसको देख के काफी खुश थे। बट फिर ये डेट सीलिंग और जेनेट येलन का बयान आ गया बैंकिंग मर्जर्स पे, तो उसके कारण अमेरिकी मार्केट बंद होते हुए गिर गए थे। बट ओवरऑल पावल की तरफ से डविश था कि अभी हो सकता है इतने रेट हाइक ना करने पड़े। तो ये लगता है कि पॉज हो जाएगा 14 जून को अनिल जी।